नमो नमः। संस्कृत निधि चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 6 के लिए निर्धारित संस्कृत पाठ्य पुस्तक संस्कृत रत्नम का 9वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है अस्माकम राष्ट्र पुष्पम, अर्थात हमारा राष्ट्रीय पुष्प, जो कि है कमल। उसके विषय में इस पाठ में बताया गया है। तो आज के वीडियो में हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य दोनों ही पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं पाठ का हिंदी अनुवाद। अस्माकं राष्ट्र पुष्पम, हमारा राष्ट्रीय पुष्प। अस्माकं देशस्य राष्ट्र पुष्पम कमलम अस्ति। अस्माकं हमारे देश का राष्ट्र पुष्पम राष्ट्रीय पुष्प कमलम अस्ति, कमल है। कमलस्य सौंदर्यम, कमल का सौंदर्य अद्भुतम, अद्भुत भवति होता है। कमलम एव अस्माकं राष्ट्र पुष्पम अस्ति। कमलम एव, कमल ही अस्माकं हमारा राष्ट्र पुष्पम राष्ट्रीय पुष्प अस्ति है। किमर्थम, किस लिए, कि कमल ही क्यों हमारा राष्ट्रीय पुष्प है, आखिर ऐसा क्या है उस कमल में, तो उसके गुण बताएंगे अभी। किमर्थम का अर्थ है किस कारण से, किस लिए। ये जो इन्होंने ऊपर पंक्ति दी है कि कमल ही हमारा राष्ट्रीय पुष्प है, किमर्थम किस लिए, इससे संबंधित है। कमले, कमल में बहवः गुणाः सन्ति, बहवः अर्थात अनेक, गुणाः गुण, सन्ति हैं। तस्मात् इस कारण से, कमलम राष्ट्र पुष्पम अस्ति, कमल राष्ट्रीय पुष्प है, अन्यत् न, अन्य कोई नहीं। फिर से देखिए, कमल में बहवः अनेक, गुणाः गुण, सन्ति हैं, तस्मात् इस कारण से, कमलम कमल, राष्ट्र पुष्पम अस्ति राष्ट्र पुष्प है, अन्यत् न, अन्य कोई नहीं, कि कमल में अनेक गुण हैं, इस कारण से वही हमारा राष्ट्रीय पुष्प है, अन्य कोई नहीं। कमलस्य प्रथमः गुणः एषः, कमलस्य कमल का प्रथम पहला गुणः गुण, एषः यह है, यत् कि, एतस्य, एतस्य अर्थात कमलस्य, तो एतस्य का अर्थ हुआ इसका, प्रकाशेन सह, प्रकाश के साथ, स्नेह, स्नेह या प्रेम, अस्ति है। फिर से देखिए, कमल का पहला गुण है, कमल का पहला गुण यह है कि, यत् का अर्थ है कि, इसका प्रकाश के साथ स्नेह है। अब यहाँ देखिए, सह के योग में प्रकाश शब्द में तृतीया विभक्ति हुई है, अर्थ तो निकल रहा है प्रकाश के, तो इसके अनुसार तो हम इसमें षष्ठी कर देंगे, किंतु जहां भी सह का प्रयोग होगा वहां पर सदैव तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। तो प्रकाश के साथ है, तो प्रकाश में तृतीया विभक्ति हो जाएगी। तो पहला गुण है कमल का कि इसका प्रकाश के साथ प्रेम है, स्नेह है। सूर्यस्य प्रकाशेन एतत् विकसति, सूर्यस्य अर्थात सूर्य के प्रकाशेन प्रकाश से, एतत् यह, विकसति अर्थात विकसित होता है, खिलता है। जब सूर्य का प्रकाश होता है तभी यह खिलता है। यदा सूर्यः अस्ताचलं गच्छति तदा कमलम अपि म्लानं भवति। यदा अर्थात जब, सूर्यः सूर्य, अस्ताचलम, अस्ताचल अर्थात जब सूर्य अस्त होने वाला होता है, तो अस्ताचलम की का अर्थ होगा अस्त होने की ओर जाता है। तो जब सूर्य अस्ताचल को गच्छति जाता है, तदा तब, कमलम अपि, कमल भी, म्लानम भवति, म्लानम अर्थात म्लान हो जाता है, मुरझा जाता है। तो जब सूर्य अस्ताचल को जाता है, अस्ताचल का मतलब यही होता है कि जब सूर्य अस्त होने वाला होता है, तो जब सूर्य अस्ताचल को जाता है तब कमल भी म्लान हो जाता है, म्लान का अर्थ है मुरझा जाता है। कमलस्य प्रकाशेन सह स्नेह इमां शिक्षां प्रददाति। कमलस्य, कमल की, प्रकाशेन सह, प्रकाश के साथ, स्नेह, स्नेह, इमाम शिक्षाम, यह शिक्षा, प्रददाति देता है, कि कमल की प्रकाश के साथ स्नेह,
यह शिक्षा देता है यत् कि वयमपि हम भी ज्ञानेच्छुका भवाम। ज्ञानेच्छुका में दो पद है, ज्ञान धन इच्छुका, तो यहाँ पर संधि हो गई है गुण संधि। तो क्या शिक्षा मिलती है कमल के प्रकाश के साथ स्नेह से? इमाम शिक्षाम प्रददाति, यह शिक्षा देता है यत् कि वयम अपि हम भी ज्ञानेच्छुका अर्थात ज्ञान के इच्छुक भवाम हूं। च फिर आ जाएगा च और अज्ञानात् दूरे तिष्ठाम, अज्ञान से दूर रहें, तिष्ठाम अर्थात दूर रहें। तो ये है कमल से मिलने वाली पहली शिक्षा। कमल का पहला गुण था कि उसका प्रकाश के साथ स्नेह होता है, और इस प्रकाश के साथ स्नेह से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हम भी ज्ञान के इच्छुक हों, अज्ञान से दूर रहें। ज्ञान से तात्पर्य यहाँ सूरज से ज्ञान की उपमा की गई है कि जिस प्रकार सूर्य संपूर्ण धरातल पर अपना प्रकाश फैलाता है, उसी प्रकार हम भी ज्ञान से प्रकाशित हों, अज्ञान से दूर हो जाएं। जिस प्रकार अंधेरा होते ही कमल मुरझा जाता है, बंद हो जाता है, तो जो अंधेरा है उसकी अज्ञान से उपमा की गई है। कमलस्य जीवनेन प्राप्ता शिक्षा अस्माकं लाभाय, कमल के जीवनेन जीवन से प्राप्ता शिक्षा प्राप्त शिक्षा अस्माकं लाभाय हमारे लाभ के लिए है। तो ये था कमल का पहला गुण। कमलस्य द्वितीयः गुणः एषः, कमल का द्वितीयः दूसरा गुण एषः यह है यत् कि अस्य उत्पत्तिः, इसकी उत्पत्ति पंकात् भवति, पंक कहते हैं कीचड़ को, तो कीचड़ से होती है। कमल का दूसरा गुण यह है कि इसकी उत्पत्ति कीचड़ से होती है। तस्मात् इस कारण से, एतस्य इसका, एकम एक, नाम पंकजम अपि वर्तते, पंकज भी है। पंकजम अर्थात पंख में उत्पन्न होने वाला, ज का अर्थ होता है उत्पन्न होने वाला, तो पंख में उत्पन्न होने के कारण जो कमल है उसको हम पंकज भी कहते हैं। तो कमल का दूसरा गुण यह है कि इसकी उत्पत्ति पंकात अर्थात कीचड़ से होती है। तस्मात् इस कारण से, एतस्य इसका, एक नाम पंकजम पंकज अपि वर्तते भी है। नीच स्थानात् उत्पन्नम अपि, नीच स्थान अर्थात निचले स्थान से, नीचे उत्पन्न होने से, निचले स्थान से उत्पन्न भी अर्थात निम्न स्थान से उत्पन्न भी, कमलम कमल, स्वसौंदर्येण अपने सौंदर्य से, च सुगंधेन, च पहले आ जाएगा, और सुगंध से, सर्वेषाम सभी का, चित्तम हरति मन हर लेता है। तो देखिए वो उत्पन्न तो कीचड़ में होता है, और कीचड़ में कौन जाना चाहेगा, जबकि कमल इतना सुंदर होता है कि वो अपने सौंदर्य और सुगंध से उस कीचड़ में उत्पन्न होने के कारण भी, होने के पश्चात भी लोगों का मन हर लेता है, वो इतना सुंदर होता है, और जबकि उसकी उत्पत्ति होती है कीचड़ में। तो कमलस्य अयम गुणः शिक्ष्यति, कमल का अयम यह गुण, शिक्ष्यति शिक्षा देता है या सिखाता है, यत् कि यस्मिन् कस्मिन् अपि कुले, कि यस्मिन् कस्मिन् जिस किसी भी, अपि जिस किसी भी, कुले कुल में, उत्पन्न, भूत्वा अपि होकर भी, मानवः मनुष्य, स्वगुणै अपने गुणों से, समाजे समाज में, मानम प्राप्तुम शक्नोति, मानम अर्थात सम्मान, प्राप्तुम प्राप्त करने में, शक्नोति समर्थ है। फिर से देखिए इस पंक्ति को कि कमल का यह गुण सिखाता है कि जिस किसी भी कुल में उत्पन्न, भूत्वा अपि होकर भी, त्वा प्रत्यय है भू धातु से, होकर भी, मानव अपने गुणों से समाज में, मानम अर्थात सम्मान को, प्राप्तुम शक्नोति प्राप्त करने में समर्थ है। कुलम प्रधानम न, कुल की प्रधानता नहीं है, कुल अर्थात वंश की, कि आप किस परिवार में उत्पन्न हुए हो, इस चीज की कोई प्रधानता नहीं है। संस्कारः प्रधानः गुणः,
संस्कार प्रधान गुण हैं, कि आप में किस प्रकार के संस्कार हैं, यह प्रधान होता है। जिस प्रकार जो कमल है वो कीचड़ में उत्पन्न होता है, किंतु उसका सौंदर्य और उसकी सुगंध इतनी अच्छी होती है कि वो हर किसी का मन मोह लेता है। इसलिए संस्कार की प्रधानता होती है, कुल की प्रधानता नहीं होती है। ये था कमल का दूसरा गुण, और ये हमें कमल के दूसरे गुण से शिक्षा मिलती है। अगला है कमलस्य जलेन सह घनिष्ठः संबंधः अस्ति। कमल का जलेन सह, जल के साथ, देखिए फिर से सह के योग में जल में तृतीय विभक्ति है, तो कमल का जल के साथ घनिष्ठ अर्थात गहरा संबंधः अस्ति, संबंध है। जले एव एतस्य उत्पत्ति तत्रैव वृद्धिश्च। जले एव, जल में ही, एतस्य इसकी उत्पत्ति होती है, और तत्रैव वृद्धिश्च, और तत्र एव, दो पद हैं, तत्र एव, वहीं वृद्धि अर्थात ये वृद्धि को प्राप्त होता है। जलेन सह एव कमलस्य जीवनम। जलेन अर्थात जल के साथ ही कमल का जीवन है, अर्थात जल नहीं होगा तो कमल का जीवन भी नहीं होगा, तो जल से कमल का बहुत गहरा रिश्ता है। यदि जलम वृद्धिम गच्छति, यदि जल वृद्धि को प्राप्त होता है या बढ़ता जाता है, तर्हि कमलम अपि वृद्धिम गच्छति, तो कमल भी वृद्धि को प्राप्त होता है। यदि जलम शुष्यति, यदि जल सूख जाता है, शुष्यति का अर्थ है सूख जाता है, तर्हि कमलम अपि नश्यति, तो कमलम अपि, कमल भी नश्यति, नष्ट हो जाता है। कमलस्य अयम गुणः, कमल का अयम गुणः, यह गुण देशभक्तिम शिक्षति, देशभक्ति को सिखाता है। अब ये जल के साथ जो कमल का गहरा रिश्ता है, उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? देशभक्ति की। जिस प्रकार से जल बढ़ता जाता है वैसे कमल भी बढ़ता है, और जल घटता जाता है तो कमल भी नष्ट हो जाता है। इसलिए इस गुण से हमें देशभक्ति की शिक्षा मिलती है कि वयम अपि, हम भी कमलम इव देशभक्तः भवाम, कमल के समान देशभक्त हों। अर्थात कमल का देश क्या है? वो जल, उस स्थान पर वो रहता है तो वो जल उसका देश हो गया। तो जब वो देश उसका बढ़ रहा है, अर्थात जल बढ़ रहा है, तो कमल भी बढ़ रहा है, और जल सूख रहा है तो उसके साथ साथ वो भी नष्ट हो रहा है। तो इसी प्रकार हमें भी अपने देश के प्रति देशभक्ति की भावना रखनी चाहिए। आगे है कमलम सदा जले तिष्ठति परम जलेन आर्द्रम न भवति, कि कमलम अर्थात कमल सदा सदैव जले तिष्ठति, जल में तिष्ठति रहता है, परंतु किंतु जलेन आर्द्रम न भवति, जल से आर्द्रम अर्थात गीला या भीगा हुआ, न भवति नहीं होता है, कि कमल हमेशा पानी में ही रहता है किंतु फिर भी वो उस पानी से गीला नहीं होता है। जले स्थित्वा अपि, जल में स्थित्वा रहकर, अपि भी, कमलम निर्लिप्तम तिष्ठति, निर्लिप्त रहता है, कि उसमें लिप्त नहीं होता है, उसमें मिल नहीं जाता है। कमलस्य एषः गुण, कमल का यह गुण शिक्षयति सिखाता है, यत् कि संसारे स्थित्वापि, संसार में रहकर भी, वयम हम, तस्मिन् अर्थात संसारे, उस संसार में, लिप्तः न भवाम, लिप्त न हो, उसमें युक्त न हो, उससे बहुत ज्यादा मोह न रखें। फिर से देखिए इसको, कि कमल सदैव जल में रहता है किंतु जल से गीला नहीं होता है। जले स्थित्वापि, जल में रहकर भी, कमलम निर्लिप्तम तिष्ठति, कमल निर्लिप्त रहता है, अर्थात उससे दूर रहता है। कमलस्य ईशः गुण शिक्षति, कमल का यह गुण सिखाता है, यत् कि संसारे स्थित्वापि, संसार में रहकर भी, वयम हम, तस्मिन्, तस्मिन् आया है संसार के लिए, उस संसार में, लिप्तः न भवाम, लिप्त न हो। एतै गुणै, इन गुणों से, विभूषितम, विभूषित अर्थात सुशोभित, कमलम एव, कमल ही, अस्माकम राष्ट्र पुष्पम अस्ति, हमारे राष्ट्र का पुष्प है, अन्यत पुष्पम न, अन्य पुष्प नहीं।
राष्ट्रपुष्पात् राष्ट्रपुष्प से वयमपि हमें भी प्रेरणां स्वीकृत्य प्रेरणा को स्वीकार करके एतान गुणान इन गुणों को स्वजीवने अपने जीवन में धारयामः धारण करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए स्वीकृत्य में ल्यप प्रत्यय है। तो ये था इस पाठ का हिंदी अनुवाद और ये है पाठ के अंत में आए हुए कुछ शब्दार्थ। आगे है पाठ का अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। कमलस्य उत्पत्ति कुत्र भवति? कमलस्य उत्पत्ति पंके भवति। अस्माकं राष्ट्रपुष्पस्य नाम किम्? अस्माकं राष्ट्रपुष्पस्य नाम कमलम् अस्ति। पंके अपि उत्पन्नं कमलं कई मानं प्राप्नोति। पंके अपि उत्पन्नं कमलं स्वगुणै मानं प्राप्नोति। कमलस्य वर्णः कीदृशः भवति? कमलम पाटल वर्णम भवति, अर्थात पाटल कहते हैं गुलाबी रंग का। कमलस्य तिस्रः शिक्षा का सन्ति। कमल की 3 शिक्षाएं क्या हैं? तो कमलस्य तिस्रः शिक्षा इत्थम सन्ति। कमल की 3 शिक्षाएं, इत्थम का अर्थ होता है इस प्रकार से हैं। पहला है वयम अपि ज्ञानेच्छुका भवाम अज्ञानात् च दूरे तिष्ठाम। दूसरा है यस्मिन् कस्मिन् अपि कुले उत्पन्नः भूत्वा अपि मानवः स्वगुणैः समाजे मानं प्राप्नोतुं शक्नोति। अगला है संसारे स्थित्वा अपि वयं तस्मिन् लिप्ता न भवाम। तो ये था प्रश्नोत्तर। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानानि पूरयत। कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं जो पाठ से ही लिए गए हैं, तो वे यहाँ लिख दिए गए हैं। अगला प्रश्न है यथा योग्यम योजयत। तो इधर कुछ दोनों खंड क और खंड ख में पद दिए गए हैं, उनको यथा योग्य मेल करना है, तो ये कर दिया गया है। अगला प्रश्न है संस्कृत भाषया अनुवादम कुरुत। उसका रंग लाल है। तस्य रक्त वर्णः अस्ति। वह बहुत आकर्षक है। स अतीव आकर्षकः अस्ति। संस्कृत साहित्य में इसका पर्याप्त वर्णन मिलता है। संस्कृत साहित्य अस्य प्रचुर वर्णनम प्राप्यते। इसके पीछे इनके गुण ही कारण हैं। अस्मिन् एषां गुणाः एव कारणम अस्ति। गुणों से विभूषित लोग सभी जगह सम्मान पाते हैं। गुणैः विभूषिताः जनाः सर्वत्र मानं प्राप्नुवन्ति। गुणों के अभाव में अच्छे कुल में उत्पन्न लोग भी उपहास के पात्र हो जाते हैं। गुणाभावे सत्कुलोत्पन्नाः जनाः अपि उपहासस्य पात्राणि भवन्ति। संधि विच्छेदम कुरुत। अब नीचे कुछ पद दिए गए हैं, उनका संधि विच्छेद करना है। कमलम अस्ति, कमलम अस्ति, म हलंत हो जाएगा और अन अलग से हो जाएगा। कमलम एव, इसी प्रकार कमलम एव। ज्ञानेच्छुका, ज्ञान धन इच्छुका। भूत्वापि, भूत्वा धन अपि। स्थित्वापि, स्थित्वा धन अपि। वृद्धिश्च, वृद्धिः च। तत्रैव, तत्र एव। तो ये था पाठ 9 का हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य। अगर आपको पाठ से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। जय तु संस्कृतम।